नमस्कार। भोला कुमार सोनार, सेक्टर 11 खारगर। हाल ही में हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ एक अवेयरनेस कैंपेन हो रहा है कि वायु प्रदूषित है, भूमि प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, जो सच में इतना भयानक है जिसकी हम पूर्व कल्पना भी नहीं कर सकते। यकीन कीजिए, हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग किया, तो जाके आज हमें शुद्ध वायु, शुद्ध भूमि और शुद्ध जल मिल रहा है। लेकिन कल्पना कीजिए, यदि हम इन प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले हमारी पीढ़ियों को हम क्या दे के जाएंगे। मैं भारत के अलावा भारत के बाहर भी घूमा हूँ, यूरोप गया हूँ। कुछ मैं उदाहरण आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। यूरोप में एक फैक्ट्री में ट्रेनिंग के लिए गया था, तो फैक्ट्री के बैक साइड में थोड़ा माउंटेन था। माउंटेन के नीचे से एक नाला जैसा बह रहा था। एक्चुअली इतना साफ़ सुथरा पानी था, मुझे लगा वो शायद वो नदी है। तो मैं सोचा कि चलो इसके अंदर हाथ डालता हूँ या उतरता हूँ। तो मुझे जो मेरे यूरोपियन कंपनी का जो कलीग है उसने बोला, मत इसमें मत, नो नो नो, डोंट पुट योर फिंगर, डोंट स्टेप डाउन इनसाइड दैट रिवर, बिकॉज वो एक्चुअली रिवर नहीं था, नाला था। तो आप सोचिए कि किसी कंपनी के बैक साइड में यदि कोई बहता हुआ पानी है, उसका पानी इतना क्रिस्टल क्लियर था, लेकिन वो सीवेज लाइन था, सीवेज नाला था। क्या हम लोग सेम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में? आज पनवेल शहर में एमआईडीसी के पीछे की तरफ अगर हम लोग देखेंगे, किसी भी नाले का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर हो सकता है? यहाँ पे तो नदियों का हालत भी बहुत बुरा है। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर ब्रिस्बेन में था। वहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे कि सवेरे अगर आप बन ठन के शूज़ वगैरह पहन के आप घर से बाहर निकलते हैं, पूरा शहर घूमिए, शाम को जब वापस आप घर पे में आएंगे, घर के अंदर प्रवेश करें तो आपका घर गंदा नहीं होगा। मतलब शहर इतना साफ़ सुथरा था कि आपका फुटवेयर तक गंदा नहीं होता था। ब्रिस्बेन के पास में ही एक छोटा सा शहर था जहाँ पे सी बीच पे मैं गया था। गले तक पानी में, मैं समुद्र में गया था, गले तक पानी में जाने के बावजूद भी नीचे मेरा पैर दिख रहा था। क्या इतना क्रिस्टल क्लियर हम अपने भारत के जो समुद्री किनारे उनके बारे में सोच, आप लोगों को जुहू चौपाटी पता ही है। तो आप ज़रा सोचिए ना कि अगर आपका शहर इस प्रकार से स्वच्छ है कि आपका फुटवेयर तक गंदा नहीं हो रहा है, आपका जो समुद्र है इस प्रकार से स्वच्छ है कि गले तक पानी में जाने के बाद भी आपका पैर दिख रहा है, कौन करेगा ये सब? कौन करेगा? एज अ नागरिक हम अपना वोट दे रहे हैं, मत दे रहे, सरकार बना रहे हैं, सरकारी कर्मचारी के तौर पर प्रशासन कार्य कर रहा है, हम तो अपना टैक्स दे रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं, फिर भी ये काम नहीं हो रहा है, कौन करेगा? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सर्वसामान्य नागरिक के साथ साथ प्रशासन से भी विनती करता हूँ कि कम से कम अपना जो पनवेल शहर है इसको एक टारगेट बनाइए। इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड के टॉप 10 सिटी पे हमें लेके जाना है। समय लगेगा, 2023 चल रहा, हो सकता है 2030, 2035, 2040 तक एक विज़न मैप बनाइए कि इतने सालों में पनवेल शुड बी बिकम वर्ल्ड टॉप 10 सिटीज़। क्या है, मुमकिन है? कर सकते हैं हम लोग? प्लीज़ अपने राय ज़रूर दीजिए कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।